वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज हम बात करेंगे ईपीएफ के बारे में। हम जानेंगे ईपीएफ की हर एक छोटी छोटी डिटेल के बारे में। सो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो फ्रॉम द बेसिक डिटेल्स। कंडीशंस एंड एप्लीकेबिलिटी फॉर एन एम्प्लॉयर। अगर किसी कंपनी में 20 से ज़्यादा एम्प्लॉय हैं तो उस कंपनी के लिए मैंडेटरी है ईपीएफ स्कीम को ज्वाइन करना। अगर किसी कंपनी में 20 से कम एम्प्लॉयज़ हैं तो उसके लिए ऑप्शनल होता है, बट यस, वो कंपनी भी ज्वाइन कर सकती है। अब हम बात करेंगे कंडीशंस फॉर एन एम्प्लॉय। अगर किसी एम्प्लॉय की सैलरी मींस बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस। प्राइवेट में बेसिक सैलरी होती है एंड गवर्नमेंट में बेसिक सैलरी प्लस डीए होता है। तो जब मैं बात करूंगा बेसिक सैलरी की तो इसी मैं संदर्भ में बात करूंगा। अगर किसी कंपनी के एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी 15,000 रुपये या उससे कम है तो उस कंडीशन में उस एम्प्लॉय के लिए मैंडेटरी होता है ईपीएफ स्कीम को ज्वाइन करना। लेकिन अगर किसी एम्प्लॉय की सैलरी 15,000 से ज़्यादा है, मतलब बेसिक सैलरी 15,000 से ज़्यादा है, उस एम्प्लॉय के लिए ऑप्शनल होता है। बट जितनी भी कंपनीज हैं, मैक्सिमम कंपनीज अपने एम्प्लॉयज़ को ये बेनिफिट ऑफर करती हैं। इसके पीछे रीजंस हैं। अच्छा, रीजंस क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको इंटरेस्ट रेट मिलती है इसमें अप टू दिस पॉइंट 8.5% पर एनम। देन जो आपको इस पे इंटरेस्ट मिलता है 8.5% से, वो टैक्स फ्री होता है। एंड देन इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट मिलता है, तो कंपाउंडिंग भी होती है। प्लस जितना परसेंट आपका कटेगा उतना ही एम्प्लॉयर भी इसमें ऐड कर रहा है। सो आपकी डबल सेविंग हो रही है। प्लस आपको जो रिटायरमेंट फंड मिलेगा आफ्टर रिटायरमेंट वो टैक्स फ्री होगा। आपको पेंशन मिलेगी वो भी टैक्स फ्री होगी। सबसे बड़ी बात, ये जो इन्वेस्टमेंट है दिस इज रिस्क फ्री, इसमें गवर्नमेंट की बैकिंग है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस स्कीम में आप सेक्शन 80C के अंदर जो टैक्स बेनिफिट है 1.5 लाख रुपए का, वो भी आप ले सकते हो। सो ओवरऑल इट्स अ वेरी गुड पैकेज फॉर एन इन्वेस्टमेंट। अब हम जानेंगे ईपीएफ स्कीम के बारे में। ईपीएफ स्कीम 3 स्कीम से मिलकर बनती है। पहली एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, सेकंड एम्प्लॉय पेंशन स्कीम एंड थर्ड इज एम्प्लॉय डायरेक्ट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम। अब जो पैसा आपका कटता है और जो एम्प्लॉयर जमा कराता है वो इन 3 स्कीम्स में ही डिस्ट्रीब्यूट होता है। डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है ये हम आगे वाले टॉपिक में देखेंगे। अभी हम जानते हैं इन 3 स्कीम्स के बारे में। तो पहली स्कीम है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। ये जो स्कीम है यही वेल्थ क्रिएशन फंड होता है आपके लिए। यही आपको रिटायरमेंट के बाद मिलता है। इसी फंड में जो पैसा जाता है उस पे आपको 8.5% का इंटरेस्ट मिलता है। सो दिस इज द एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। अगर आपने 57 ईयर्स की एज अटेन कर ली है देन यू कैन विड्रॉ 90% ऑफ द अमाउंट। और आफ्टर रिटायरमेंट आपको ये अमाउंट पूरा मिल ही जाता है। टैक्स फ्री अमाउंट मिलता है आपको ये। तो आप इस अमाउंट को विड्रॉ करके किसी भी इन्वेस्टमेंट स्कीम में आप लगा सकते हैं। अब हम बात करेंगे एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के बारे में। एम्प्लॉय पेंशन स्कीम बेसिकली इसमें जो कंट्रीब्यूशन जाता है वो एम्प्लॉय का नहीं जाता, वो जाता है एम्प्लॉयर का। एम्प्लॉयर 8.33% ऑफ योर बेसिक सैलरी इसमें जमा कराता है और इसकी मैक्सिमम कैप है 1250 रुपीज, यानी इससे ज्यादा एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में जमा नहीं होता। इसके हिसाब से आपकी मिनिमम सैलरी आफ्टर रिटायरमेंट, इट्स नॉट सैलरी, इट्स पेंशन। सो मिनिमम पेंशन आपकी आफ्टर रिटायरमेंट बनेगी 1000 रुपीज एंड मैक्सिमम इज 7500 रुपीज। ये जो आपको पेंशन मिलेगी ये भी टैक्स फ्री होगी। सो अब हम बात करते हैं एम्प्लॉय डायरेक्ट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम के बारे में। अब जितना पार्ट आपका कटा ईपीएफ के लिए उतना ही एम्प्लॉयर का कटा। उस पे एड ऑन एम्प्लॉयर 1% और देता है ईपीएफ स्कीम में। अब वो जो 1% देता है उसका डिवीजन ऐसे होता है, 0.5% जाता है एम्प्लॉय डायरेक्ट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम में और 0.5% एडमिन चार्जेस में। ये जो स्कीम है ये बेसिकली जो आप ईपीएफ मेंबर है उसकी इंश्योरेंस की स्कीम है। अगर कोई एम्प्लॉय ड्यूरिंग अगर उसका 12 महीने की सर्विस कंप्लीट कर ली है
या फिर 12 महीने की सर्विस कंप्लीट नहीं करी है और वो ट्रांजिशन में है, मतलब एक जॉब से दूसरी जॉब में ट्रांजिट कर रहा है एंड ही हैज नॉट कंप्लीटेड 12 मंथ्स ऑफ सर्विस, उस केस में भी अगर उस ईपीएफ मेंबर की डेथ हो जाती है तो मिनिमम 2.5 लाख से मैक्सिमम 7.5 लाख रुपया उसके मेंबर्स, फैमिली मेंबर्स को मिलता है, पेंशन भी मिलती है। सो ये बेसिकली एम्प्लॉय डायरेक्ट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम विच इज नोन एज EDLI स्कीम, ये इंश्योरेंस स्कीम होती है। एम्प्लॉय का कुछ पैसा नहीं इसमें कंट्रीब्यूट होता, एम्प्लॉयर ही इसमें 0.5% जमा कराता है। अब हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंट्रीब्यूशन। किसका कंट्रीब्यूशन? एम्प्लॉय का और एम्प्लॉयर का। अगर किसी कंपनी में 20 से ज्यादा एम्प्लॉयज हैं तो उस कंपनी में एम्प्लॉय का कितना शेयर जाएगा? उस कंपनी से 12% एम्प्लॉय का शेयर कटेगा और वो कट के जाएगा ईपीएफ स्कीम में, दैट इज एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, जिसमें आपको 8.5% इंटरेस्ट मिलता है। इसका कोई सैलरी ब्रैकेट नहीं है, कुछ नहीं है। अगर कोई 15,000 सैलरी ब्रैकेट नहीं है, सो अगर आप किसी भी सैलरी ब्रैकेट में हैं तो सीधे सीधे 12% ऑफ योर बेसिक कट के चला जाएगा ईपीएफ में। अब हम बात करेंगे एम्प्लॉयर के शेयर के बारे में। एम्प्लॉयर का कितना अमाउंट जो वो कंट्रीब्यूट करता है किस किस स्कीम में जाता है। एम्प्लॉयर का भी 12% कंट्रीब्यूशन होगा, उसका 8.33% जाएगा ईपीएस स्कीम में, दैट इज एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में, और 3.67% जाएगा ईपीएफ में, दैट इज एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में। लेकिन ईपीएफओ ने एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में जो भी कंट्रीब्यूशन है एम्प्लॉयर का वो 1250 रुपीज मैक्सिमम कैप करके रखा है। अगर किसी की सैलरी 15,000 रुपए है उसके हिसाब से 8.33% बनता है 1250 रुपीज। तो 15,000 तक की सैलरी के लिए इट्स ओके। उसके ऊपर जितनी भी सैलरी होगी 20,000, 25,000, 30,000, तो 8.33% ऑफ दैट बेसिक सैलरी उसका मैक्सिमम 1250 रुपीज ही ईपीएस स्कीम में जाएगा एम्प्लॉयर की तरफ से। बाकी का बचा हुआ अमाउंट ईपीएफ स्कीम में जाएगा, दैट इज प्रोविडेंट फंड में। तो हम इसको एग्जाम्पल लेके समझते हैं। पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं जिसमें एम्प्लॉय ए है, उसकी सैलरी बेसिक सैलरी 10,000 रुपए है। अब बेसिक सैलरी 10,000 रुपए है तो उसका कॉन्ट्रीब्यूशन जो उसकी सैलरी में से कटा वो कटा 12%, दैट इज 1200 रुपीज। वो 1200 रुपीज सीधे सीधे ईपीएफ दैट इज एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में गए, जहां उसको 8.5% इंटरेस्ट मिलेगा। अब एम्प्लॉयर ने जब 12% दिया तो वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हुआ? 8.33% दैट इज 833 रुपीज गए ईपीएस में, और 3.67 दैट इज 367 रुपीज गए एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में। तो उसके पास टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हुआ ईपीएफ में? उसके पास हुआ 1200 प्लस 367 रुपीज दैट इज 1567 रुपीज, और पेंशन स्कीम में उसके गए 833 रुपीज। अब इसके अलावा एम्प्लॉयर 0.5% EDLI में और 0.5% एडमिन चार्जेस भी पे करता है। तो ये कंट्रीब्यूशन होता है एम्प्लॉयर की तरफ से। अब हम दूसरा केस लेते हैं जिसमें एम्प्लॉयर की बेसिक सैलरी 20,000 रुपए है। इसके हिसाब से 12% ऑफ 20,000 2,400 रुपीज जाएंगे ईपीएफ में, दैट इज एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। अब एम्प्लॉयर का कितना कैसे कटेगा? एम्प्लॉयर का 3.67% जाएगा ईपीएफ में। 3.67% ऑफ 20,000 वो होते हैं 734 रुपीज। 734 रुपीज ऐड हो गए ईपीएफ में। अब 8.33% ऑफ 20,000 होता है 1,666 रुपीज। अब मैक्सिमम कैप जो ईपीएफओ की है वो है 1,250 रुपीज। अब बाकी का 416 रुपीज जो बचा इसमें से वो चला जाएगा एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में। इस केस में एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में कितना पैसा गया? 2,400 जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन था, उसके बाद 734 रुपीज जो ऑब्वियसली एम्प्लॉयर डालता है ईपीएफ में। अब जो एक्सेस अमाउंट था ईपीएस का विच इज इक्वल टू 416 रुपीज, वो भी ईपीएफ में ही गया। ये टोटल कितना कंट्रीब्यूशन हुआ? ये हुआ 3,550 रुपीज।
ये होता है डिस्ट्रीब्यूशन। अब यही डिस्ट्रीब्यूशन सेम रहेगा अगर किसी कंपनी में 20 से कम एम्प्लॉयज़ हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे ही होगा, बट उस सिनारियो में एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर 10% कंट्रीब्यूट करेगा। सो दिस इज हाउ कंट्रीब्यूशन जो भी होता है एम्प्लॉय का और एम्प्लॉयर का, वो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है डिफरेंट स्कीम्स में। सो अब हम बात करेंगे टैक्सेस एंड इंटरेस्ट के बारे में। सो आपको पता ही है कि इस पर 8.5% इंटरेस्ट मिलता है। तो जो इंटरेस्ट आपको मिलता है ये इंटरेस्ट नॉन टैक्सेबल होता है। अगर आपने जो भी कंट्रीब्यूशन दिया है उसको आप 5 साल के बाद विड्रॉ करते हैं, अगर उससे पहले आप विड्रॉ करते हैं तो जो भी टैक्स होगा आपकी सैलरी ब्रैकेट के अकॉर्डिंग वो एप्लीकेबल होगा। टैक्सेस इसमें नहीं लगते हैं, ये आता है एग्जेम्प्ट और एग्जेम्प्ट की कैटेगरी में। दैट मीन्स कि आपको जो पेंशन मिलेगी आफ्टर रिटायरमेंट वो टैक्स फ्री होगी, जो पेंशन फंड मिलेगा वो टैक्स फ्री होगा, जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है वो भी टैक्स फ्री मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात, इसमें आप सेक्शन 80C के अंदर जो टैक्स बेनिफिट मिलता है 1.5 लाख रुपए का, वो भी आप ले सकते हैं। उससे ज़्यादा आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं जिसको हम वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन कहते हैं। सो वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन एंड योर कंट्रीब्यूशन जो आपका डिडक्ट हो रहा है, अगर वो 2.5 लाख से ऊपर चला जाता है तो वो टैक्सेबल हो जाता है। 2.5 लाख तक वो टैक्सेबल नहीं होता। सो ऑलवेज रिमेंबर, आप उसमें 12% जो आपका डिडक्ट हो रहा है उससे ज़्यादा भी आप इसमें डिपॉजिट कर सकते हैं, बट 2.5 लाख से जैसे ही वो एडिशन करके जो उसकी अमाउंट है वो ज़्यादा होगी, वो टैक्सेबल हो जाएगी। अब हम बात करेंगे विड्रॉल के बारे में। तो जैसा कि ये रिटायरमेंट स्कीम है, तो रिटायरमेंट आते ही आप इस अमाउंट को पूरा विड्रॉ कर सकते हैं और आपका पेंशन भी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन पेंशन के लिए आपकी 10 साल की सर्विस या 10 साल का कंट्रीब्यूशन वो ज़रूरी है। सो अगर आपका 10 साल का कंट्रीब्यूशन है, आपके रिटायरमेंट होते ही आपको पेंशन भी मिलने लग जाएगी। अगर आपने विड्रॉ कर लिया पीएफ ड्यू टू एनी रीज़न बिफोर 5 ईयर्स ऑफ योर कंटिन्यूड सर्विस, सो उस पर टैक्स एप्लीकेबल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 2 महीने से ज़्यादा के लिए अनएम्प्लॉयड हैं तो आप पीएफ विड्रॉ कर सकते हैं, मगर इस सिनारियो में अगर आपकी सर्विस 5 साल से कम है तो टैक्सेस एप्लीकेबल होंगे, और 5 साल से ज़्यादा की सर्विस है तो टैक्सेस एप्लीकेबल नहीं होंगे। अब हम बात करते हैं कि इसमें से क्या आपको किसी ज़रूरत पड़ी है आपको पैसे की, क्या आप पैसा निकाल सकते हैं? हाँ, निकाल सकते हैं। ये काफ़ी अच्छी स्कीम है। इसमें आपको एक रीज़न बताना पड़ेगा कि आप किस वजह से पैसा निकालना चाहते हैं। क्या आपको घर खरीदना है, आपके बच्चे की मैरिज है, एजुकेशन है, इलनेस है। सो हर एक रीज़न पे एक पर्टिकुलर अमाउंट आप निकाल सकते हैं। 50%, 20% वो ईपीएफओ की वेबसाइट पे ऑलरेडी डिफाइंड है। तो जब आप लॉगिन करके विड्रॉ के लिए फॉर्म भरेंगे उसमें वो दिखाता है वहाँ पे कि बिकॉज ऑफ दिस रीज़न आप इतना अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं, या इस रीज़न से आपको विड्रॉ करने के लिए इतने साल की सर्विस और ज़रूरी है। सो इससे पैसा विड्रॉ करना आसान है। आप इसमें एडवांस भी ले सकते हैं ये रीज़न निकाल के, और इसको आपको रीपेमेंट की ज़रूरत नहीं है। अब हम लास्ट टॉपिक पे आए हैं, बेनिफिट्स। हम इसके सारे बेनिफिट्स के बारे में एक बार बात कर लेते हैं। आपका जो ईपीएफओ अकाउंट नंबर है उसको एक यूनिक कोड भी दिया जाता है जिसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल अकाउंट नंबर। उस यूएन नंबर को अगर आपने एक्टिवेट किया हुआ है, बाय द वे अगर आपने यूएन नंबर एक्टिवेट और जनरेट नहीं किया है तो आप आई बटन पे क्लिक करके मेरा वीडियो चेक कर सकते हैं जिसमें मैंने एक्टिवेट और जनरेट करने दोनों का तरीका बताया है। अगर आपके पास यूएन नंबर है, आप ऑनलाइन लॉगिन करके ईपीएफओ अकाउंट में बहुत सारा काम कर सकते हैं। जैसे आपको अपना नॉमिनी फाइल करना है, वो आप कर सकते हैं। आपको अपनी पासबुक चेक करनी है कि आपका एम्प्लॉयर कब पैसा काट रहा है, कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, वो आप सब चेक कर सकते हैं। अगर आपने जॉब चेंज करी है और आपको पीएफ ट्रांसफ़र करना है फ्रॉम वन एम्प्लॉयर टू द अदर, वो आप ऑनलाइन जाके बड़े आसानी से कर सकते हैं यूजिंग द यूएन नंबर। और अगर आपको पैसा विड्रॉ करना है ईपीएफ से तो आपको एम्प्लॉयर के सिग्नेचर की ज़रूरत नहीं है। आप सीधे फॉर्म नंबर 19 फिल करके अपना पीएफ का पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। ये ऑनलाइन सर्विसेज भी आपको मिल रही हैं यूएन नंबर के थ्रू। अच्छा, इसमें आपको टैक्स बेनिफिट तो ऑलरेडी मिल रहा है अंडर सेक्शन 80C अप टू ₹1.5 लाख। और अगर इसमें आप वॉलंटरी कंट्रीब्यूट करते हैं तो वो भी आपको बेनिफिट मिल रहा है उसका, बिकॉज आपको 8.5% इसमें इंटरेस्ट रेट मिलती है।
बट आपको याद रहे कि जो आपका अमाउंट कट रहा है और जो आप एडिशनल ऐड कर रहे हैं, दैट इज योर वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन, दोनों मिला के 2.5 लाख से ऊपर होते ही आपका टैक्स कट जाएगा। प्लस आपका रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट है, गवर्नमेंट बैक्ड है। आपका जो फंड मिलेगा रिटायरमेंट के बाद वो टैक्स फ्री होगा, इंटरेस्ट टैक्स फ्री है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलता है, कंपाउंडिंग होती है। आपको जो पेंशन मिलती है टैक्स फ्री मिलती है। इसमें से आपको पैसा विड्रॉ करना है तो विड्रॉ करना आसान है जरूरत के टाइम पे। सो दिस इज ऑल अबाउट द ईपीएफ। लेकिन आप अपनी मेंबर पासबुक कैसे एक्सेस कर सकते हैं और भी जितनी भी फैसिलिटीज हैं कैसे एक्सेस कर सकते हैं, ये मैं ला रहा हूं नेक्स्ट वीडियोस में। Thank you guys, thank you very much. Do watch our channel, subscribe, share and click the bell icon. Thank you.